इलस्ट्रेशन नंबर 21 पर ध्यान देना, ठीक है। क्या बोलता है, एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल एज अंडर 3 per share on application, 3 per share on allotment, 3 per share on first call and 2 per share on final call। सिंपल क्वेश्चन है। कंपनी का नाम क्या है, एक्स लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड ने क्या करा है, 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मांगी है। एक शेयर की कीमत 10 रुपये रखी। इस 10 रुपये को वो तोड़ के मांग रहे। 3 रुपये किस पे मांगे, एप्लीकेशन में। 3 रुपये मांगे हैं अलॉटमेंट में। 2 रुपये मांगे हैं फर्स्ट कॉल पर और 2 रुपये मांगे हैं फाइनल कॉल पर। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ तो 3 + 3 6 + 2 8 और +2 10। यहाँ तक कोई दिक्कत? इतने में कुछ भी चीज़ जो फिर से समझानी हो, ठीक है। बोलते फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड बाय द कंपनी। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना, ये वाली, ठीक है। कंपनी ने क्या करा, फाइनल कॉल मांगी ही नहीं। तो अगर मैं आपको वो चार्ट ध्यान हो जो मैं समझाता था, तो मैं वहाँ पर क्या लिखता था, ध्यान से इस चीज़ को समझना। 2 चीज़ें थी, एक तरफ क्या लिखता था मैं, कॉल्ड अप, याद आ रहा है, और एक तरफ मैं क्या लिखता था, अनकॉल्ड अप, याद आ रहा। अगर मैं इस वाली लाइन को पढ़ता हूँ, कौन सी लाइन, ये कि फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड बाय द कंपनी, कि कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मांगी है, तो इसका मतलब ये अनकॉल्ड अप में आ जाएगा। नहीं आया समझ में, अनकॉल्ड अप में। तो फाइनल कॉल 2 रुपये की थी, तो मैं अनकॉल्ड अप में यहाँ पर 2 रुपीज़ लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉल्ड अप में 8 आ जाएगा। इतना पहले मुझको बताओ, क्या ये समझ में आया सर एक बार वापस समझा कि मैंने 2 रुपये कहाँ से लिखे और 8 रुपये मैंने कहाँ से लिखे, ठीक है। एक्स लिमिटेड ने क्या करा, एप्लीकेशन मांगी थी 20,000 शेयर्स के लिए। एक शेयर की कीमत 10 रुपये थी। 3 रुपये मांगे एप्लीकेशन पर, 3 रुपये अलॉटमेंट पर मांगे हैं, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पर मांगे हैं और 2 रुपये फाइनल कॉल पर। लेकिन यहाँ पर एक लाइन लिखी, फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड बाय द कंपनी। क्लियर हो गया? मतलब जिस डेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस डेट तक अभी तक फाइनल कॉल नहीं मांगी गई है ना। ऐसा हो सकता है कि बाद में मांग ले, लेकिन जिस डेट पर हम काम कर रहे हैं वहाँ तक फाइनल कॉल नहीं मांगी। तो मैंने इसको कहाँ पर लिख दिया, मैंने इसको अनकॉल्ड अप में लिख दिया। फिर मैंने दिमाग क्या लगाया, मैंने कहा फाइनल कॉल कितने रुपए की थी, तो फाइनल कॉल 2 रुपये की थी, तो मैंने 2 रुपये को कहाँ पर लिख दिया, अनकॉल्ड अप पर लिख दिया। अगर मैंने 2 रुपये को अनकॉल्ड अप पर लिख दिया और एक शेयर मेरे पास कितने रुपए का था, 10 रुपये का था, तो मेरे पास कॉल्ड अप क्या आ जाएगा, 8 रुपीज़ आ जाएगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। एन एप्लीकेंट हु हैड बीन अलॉटेड 100 शेयर। एप्लीकेंट कोई था जिसको हमने कितने शेयर अलॉट करे थे, 100 शेयर्स। फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। इस बंदे ने क्या करा, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया जो उसने देना था। किसका नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया। अगर आपको ध्यान हो तो मैं कॉल्ड अप को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता था, याद आ रहा है। एक तरफ मैं क्या लिखता था, जो मुझको पैसा मिल जाता था जिसको मैं बोलता था पेड अप, और जो मुझको पैसा नहीं मिलता था मैं उसको क्या बोलता था, कॉल इन अरियर्स। इतनी बात समझ में आ रही? पेड अप एक तरफ लिखता था और एक तरफ में क्या लिखता था, कॉल इन अरियर्स, ठीक है। यहाँ पर मुझको कॉल इन अरियर्स देखो क्या क्या समझ में आ रहा है कि उसने कौन कौन सा पैसा नहीं दिया। अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और उसने फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया। किस किस का नहीं दिया? अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैं बोलूँगा उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, ये वाला नहीं मिला मुझको, और मुझको किसका पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का नहीं मिला। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, सेकंड कॉल से आपको कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो तो कंपनी ने मांगा ही नहीं, इसको तो आप छोड़ ही दो। सेकंड कॉल से आपको कोई मतलब नहीं है, वो तो कंपनी ने अभी तक नहीं मांगा, इसको तो आप छोड़ दो। इतनी बात समझ में आई? क्या ये अलॉटमेंट वाली बात समझ में आई, ये फर्स्ट कॉल वाली बात समझ में आई, जो नहीं मिला? तो इसका मतलब मुझको कितना पैसा मिला होगा, मुझको एप्लीकेशन का पैसा मिला होगा। इसका पैसा मिला होगा, एप्लीकेशन का पैसा मिला होगा। फिर से समझाऊँ ये चीज़, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि कौन सा पैसा नहीं मिला और कौन सा मिला होगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझना फिर से, एन एप्लीकेंट हु हैड बीन अलॉटेड 100 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। तो इसको मैंने कहाँ पर लिख दिया, कॉल इन अरियर पर, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं,
हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। उसके शेयर हमने क्या कर दिए, फॉरफिट कर दिए। देखो यहाँ पर कंपनी ने क्या कर दिए, उसके शेयर्स, हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल एंड वर इमीडिएटली री इशूड एट 8.50 पर शेयर। क्लियर हुआ? तो पहले तो हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल, क्लियर हुआ? अब आप मुझको सीधा ही आप मुझको फॉर फीचर की एंट्री बताओ कि क्या बनेगी। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स की आप मुझको फटाफट से एंट्री बनाओ कि क्या बनेगी। फॉर फीचर्स ऑफ शेयर्स की बताओ क्या बनेगी एंट्री, क्या बनेगी बताओ फॉर फीचर ऑफ शेयर्स की। सर बोलो। फॉर फीचर ऑफ शेयर हमेशा क्रेडिट साइड में आता है, हाँ बोलो बोलो क्या बनेगी। तो फिर शेयर एप्लीकेशन टू फॉर बोलो। शेयर फॉर फीचर अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है बोलो। डेबिट टू टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ठीक है बोलो। और किसकी? फॉर फीचर की, अलॉटमेंट वाली। फॉर फीचर की ये बनेगी, ठीक है। गलत है। ये तुमने फिर से यहाँ पर बता दिया कि तुमने रिवीजन बिल्कुल भी नहीं करा है, ठीक है। तो अगर तुम रिवीजन नहीं करोगे तो तुम इसी तरीके से हमेशा हरकतें करते रहोगे अपनी, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि शेयर फॉर फीचर की एंट्री क्या थी। ये तो रॉन्ग ही है जो तुमने बताई। मैंने तुमको क्या कहानी बताई थी कि फॉर फीचर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स के टाइम पर हम एंट्री रिवर्स करते हैं। तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट और टू कॉल इन अरियर। क्योंकि तुम कुछ भी रिवाइज नहीं कर रहे हो तो इसलिए तुमको कुछ आ भी नहीं रहा है समझ में। तो मैंने तुमको ये चीज़ बताई थी कि शेयर कैपिटल में कौन सी वैल्यू आती है, शेयर कैपिटल में कौन सी वैल्यू आती है, शेयर कैपिटल में कौन सी वैल्यू आती है, कॉल्ड अप आती है। तो और कितने शेयर के बारे में बात चल रही है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, कितने शेयर के बारे में बात चल रही है बताओ। इस क्वेश्चन में कितने शेयर के बारे में बात चल रही है, इस क्वेश्चन में कितने शेयर के बारे में, 100 शेयर के बारे में बात चल रही है। तो तुम वो बोलोगे भाई कॉल्ड अप कितना था, कितना था कॉल्ड अप बताओ, कितना था कॉल्ड अप। 10 रुपये का शेयर था, 2 रुपये तो कंपनी ने मांगे नहीं, तो कॉल्ड अप क्या था, 8 रुपये हो जाएगा। तो तुम बोलोगे भैया शेयर कैपिटल में मैं कितना लिखूंगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 800। क्या ये समझ में आया आपको? और मुझको बताओ शेयर फॉर फीचर में कौन सा पैसा लिखते हैं, कौन सी अमाउंट लिखते हैं। शेयर फॉर फीचर में हम कौन सी अमाउंट लिखते हैं। जैसे तुमने मुझको ये बताया कि भैया शेयर कैपिटल में आप लिखो भैया कॉल्ड अप, तो शेयर फॉर फीचर में हम कौन सी लिखते हैं अमाउंट, जो अमाउंट ऑलरेडी दे दिया था उसके बाद जब शेयर कैंसिल हुआ। क्या बोल रहे हो, जो अमाउंट दे दिया क्या नाम है उसका, जो अमाउंट दे दिया। ऐसे तुमने मुझको बताया ना शेयर अच्छा पेड अप अमाउंट, पेड अप, तो पेड अप कितना था आप बता सकते हो। देखो अगर आप क्वेश्चन पढ़ के देखोगे तो उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था और फर्स्ट कॉल का नहीं दिया था, यही तो मैंने यहाँ पर लिखा था। देखो कि उसने अलॉटमेंट का नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, इसका मतलब उसने एप्लीकेशन का तो दिया होगा। कितने रुपए की थी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन थी 3 रुपये की, 3 पर शेयर। आ रहा समझ में? तो यही तो पेड अप होगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कितना, 100 मल्टीप्लाई बाय 3। पहले आपको बताओ इस इतने में कोई दिक्कत, तो मैं फिर से समझाता हूँ कि कहाँ से आई कोई भी चीज़, पक्का। अब मुझको आप ये बताओ कि कॉल इन अरियर में कौन सी अमाउंट आती है, कॉल इन अरियर्स में कौन सी अमाउंट आती है, कॉल इन अरियर्स में कौन सी अमाउंट आती है। सर अनपेड अप, अनपेड अप कितनी होगी, 5 रुपये। तो आप बोल दोगे 100 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना, 500। अब आया समझ में, एंट्री ये समझ में आई क्या होनी चाहिए थी। और देखो कि तुमने क्या बताई थी, नहीं आया समझ में, होनी क्या चाहिए और तुमने
क्या बताई? और डिफरेंस किस चीज़ का है भैया? रिवीजन का है और प्रैक्टिस का है। अगर ये दोनों चीज़ें गायब हुई तो आपकी स्थिति यही रहेगी। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर देखना क्या लिखा हुआ था। अब ये वाला एंड वर शेयर इमीडिएटली री इशूड एट 8.50 पर शेयर। हमने क्या करा, इन शेयर को क्या कर दिया, री इशूड कर दिया। क्योंकि अगर तुमको ध्यान होगा तो मैंने बताया था कि जब कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स होते हैं, मैंने क्या बताया था कि जब कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स होते हैं उसको मैं बोलता हूँ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। और फॉरफीचर ऑफ शेयर्स जैसे ही होते हैं तो कंपनी के लिए वो शेयर नए शेयर की तरह बन जाते हैं। और जब वो शेयर नए शेयर की तरह बन जाते हैं तो कंपनी उसको फिर से री इशू कर सकती है। याद आ रहा है या नहीं आ रहा? तो मुझको बताओ, जब मैंने आपको बताया था कि कंपनी री इशू कर सकती है तो कैसे कैसे करके री इशू कर सकती है। री इशू के टाइम पर मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या चीज़ समझाया था? मैंने आपको समझाया था भैया री इशू पार पर भी हो सकता है। मैंने बताया था कि री इशू प्रीमियम पर भी हो सकता है। मैंने बताया था कि री इशू डिस्काउंट पर भी हो सकता है। लास्ट क्लास को रिवाइज कर लेना, मैंने ये चीज़ें आपको समझाई थी। और अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, क्वेश्चन मेरी क्या करेगा, हेल्प करेगा। जैसा क्वेश्चन कहेगा मुझको वैसे ही चलना है। जैसे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने कितने रुपए में री इशू करा, 8.50 में। वर इमीडिएटली री इशूड एट 8.50। क्लियर हुई बात या नहीं हो रही? अच्छा पहले तो मुझको ये बताओ, क्या तुमको ये वाली समझ में आ रही है? इसको भी समझाऊं? पहली वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 60,000 बेसिक एंट्री, ये तो पता है। पक्का? फिर शेयर एप्लीकेशन डीआर टू सर, एक शेयर सेकंड। कैपिटल 60,000। हाँ बोलो बोलो बोलो। शेयर अमाउंट 100 था। 100 नहीं था, 100 तो वो था जिसने पैसा नहीं दिया। कंपनी ने तो 20,000 इशू करे हाँ, थे ना। 20 था। ठीक है नहीं आया समझ में? समझ गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये कैसे आ जाएगा? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 60,000। फिर शेयर एप्लीकेशन डीआर टू शेयर कैपिटल 60,000। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो ना समझाऊं मैं, ये तो कर लोगे आप। फिर शेयर अलॉटमेंट डीआर टू शेयर कैपिटल 60,000। और यहाँ पर वो बंदा है जिसने पैसा नहीं दिया, तो इसलिए देखो क्या हो रहा है, कॉल इन अरियर्स हो रहा है 300 रुपये। ये समझ पाए आप? ये 300 कहाँ से आया होगा? हैं बताओ कहाँ से आया 300? ये 300 कहाँ से आया बताओ? सर कि 100 रुपीज का वो था। 100 रुपीज़ नहीं, 100 शेयर्स और 3 रुपीज अलॉटमेंट। अलॉटमेंट। तो आप बोलोगे भैया 100 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। ये 60,000 समझे आप या नहीं समझे? 60,000 में से 300 रुपये नहीं मिले तो 59,700 रुपीज़ मिले होंगे। क्लियर हुआ? फिर फर्स्ट कॉल हमने ड्यू करी थी, ये आप समझ गए। 40,000 कहाँ से आया? बता सकते हो मुझे कहाँ से आया 40,000? बताओ कहाँ से आया? 20,000 इंटू 2। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 20,000 था वो, 2 रुपीज का वो था फर्स्ट कॉल। 2 रुपीज़ की क्या होगी फर्स्ट कॉल होगी, और 20,000 तो शेयर्स थे, तो 40,000 हो गया। और यहाँ पर भी क्या हुआ था, कॉल इन अरियर। ये 200 रुपये का आप समझ गए कॉल इन अरियर कहाँ से आया? पक्का? अब इसके बाद जो मैंने सर ये 200 रुपये कॉल इन अरियर कैसे आया? तुम बताओ कैसे आया भाई? 100 शेयर थे मल्टीप्लाई बाय 2। इसकी कहानी को समझो ना भाई। अच्छा ये ठीक है, समझ गया। ये समझो, यहाँ पे एप्लीकेंट्स हु हैड बीन अलॉटेड 100 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया, ये दोनों चीज़ें नहीं दी। तो यहाँ पर भी कॉल इन अरियर होगा, यहाँ पर भी कॉल इन अरियर होगा। नहीं आया समझ में? समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? ये 200 कॉल इन अरियर समझे? और ये वाली मैंने तुमको अभी समझाई कि शेयर कैपिटल 800, शेयर कैपिटल 800 टू कॉल इन अरियर 500 और टू शेयर फॉर फीचर 300। ये कहाँ करी थी? अभी तो करी हमने। ये शेयर कैपिटल डीआर टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल इन अरियर 800, 300 और 500। ये समझाया ना मैंने भैया? फिर से समझाऊँ इसको? समझ गया। अब हमने क्या करा, देखो उस शेयर को हमने क्या कर दिया, री इशू कर दिया। क्वेश्चन में मैं फिर से आता हूँ, देखो यहाँ पर क्या करा कि फर्स्ट कॉल वर इमीडिएटली री इशूड एट 8.50, 8.5 रुपये में क्या कर दिया, री इशू कर दिया। क्लियर हुआ? अब इसकी एंट्री को समझो। क्या री इशू करने के बाद कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ेगा? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल बढ़ेगा। तो एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। पहले आप खुद का दिमाग लगाओ, क्या हमने पार पर करा या प्रीमियम पर करा है, हमने डिस्काउंट पर करा है? बताओ। री इशू हमने पार पर करा है, प्रीमियम पर करा है या डिस्काउंट पर करा है? क्या लगता है आपको, पार पर, प्रीमियम पर या डिस्काउंट पर? री इशू अब ये लिखा हुआ ना क्वेश्चन में कि 8.50 पर री इशू किया गया। डिस्काउंट।
बिल्कुल गलत जवाब। सुनना ध्यान से, अब यहाँ पर सुनो, अगर आप इस कहानी को पढ़ोगे तो समझना। एक्स लिमिटेड ने इनवाइट करी एप्लीकेशंस कितने 20,000 शेयर्स के लिए। एक शेयर की कीमत 10 रुपये है। 3 रुपये मांगे किस पे? एप्लीकेशन पर। 3 रुपये किस पे मांगे? अलॉटमेंट पर। 2 रुपये काय पर मांगे? फर्स्ट कॉल पर। और 2 रुपये काय पर मांगे? फाइनल कॉल पर। लेकिन इस वाली में ध्यान दो ना, ये फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड बाय द कंपनी। अभी तक तो कंपनी ने फाइनल कॉल मांगी ही नहीं थी। अच्छा, तो इस 2 रुपये को तो आप अनकॉल्ड अप में नहीं लिखा था आपने, ये देखो 2 रुपये को आपने कहाँ पर लिखा? अनकॉल्ड अप में लिखा। तो आपकी कहानी किससे चलनी चाहिए? 8 रुपये से चलनी चाहिए। नहीं आया समझ में? इसलिए डिस्काउंट नहीं होगा, प्रीमियम होगा, इसलिए 50 प्रीमियम हो पैसे का। जाएगा 50 पैसे का। आया समझ में या नहीं आया? पक्का? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ये समझा पाया मैं? 100 मल्टीप्लाई बाय 8.50 850 और 100 मल्टीप्लाई बाय 800 और 100 मल्टीप्लाई बाय 0.50 50। ये समझे? रीइशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 850 ऐसे करके। पक्का? नहीं आया समझ में? अब ध्यान से मुझको ये बात समझाना कि अब आप यहाँ पर देखो, फॉर फ्यूचर में आपका ये फायदा ही नहीं हुआ था ये। पहले यहाँ देखो, ये फॉर फ्यूचर में 300 रुपये का तुम्हारा फायदा नहीं हुआ था। जब कंपनी ने कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स करे, फॉरफिट करे, तो 300 रुपये का फायदा हुआ। क्या ये हमने 300 रुपये इस्तेमाल का करे रीइशू के टाइम पर? नहीं करे ना। इस्तेमाल कब होते? अगर हम डिस्काउंट पर करते। अगर हम डिस्काउंट पर करते तब हम इस 300 रुपये का इस्तेमाल करते, लेकिन अभी तो इस्तेमाल हुआ ही नहीं है ना। तो मैं इस 300 रुपये को कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दूंगा, ये समझना। तो मैंने क्या लिखा? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू, फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है? नहीं, कैपिटल रिजर्व। कितना? 300 और 300। ऐसा हुआ ना कि वो मांगा नहीं अभी तक, अच्छा, बाद में मांग लेंगे। वो तो कंपनी ने मांगा नहीं ना, ये है वो चीज। तो अब ये समझे 300 रुपये यहाँ कहाँ से आए? पक्का? शेयर फॉर फ्यूचर DR2 कैपिटल रिजर्व। अगर मान लो, ध्यान से इस चीज को सुनना एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ तक आप पहले मुझको ये बताओ कि ये वाली बात समझ में आया, रीइशू वाली। अब मैं इसी क्वेश्चन को हल्का सा चेंज करता हूँ, ठीक है? यहीं पर तुम्हें समझाने के लिए एडिशनल थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ। मैंने कहा कि भैया सपोज करते हैं कि रीइशू किया गया था 7 रुपये में। कितने में किया गया? 7 रुपये में रीइशू हुआ। अब आप ये समझना, ठीक है? कितने में हुआ? 7 रुपये में रीइशू हुआ। तो मैं एंट्री देखो, मैं क्या लिख रहा हूँ? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब तुम ये समझना ध्यान से, मैं बैंक में लिख रहा हूँ 700 रुपये। कैसे आए? 100 मल्टीप्लाई बाय 7। लेकिन मिलने कितने चाहिए थे? 8 रुपये मिलने चाहिए थे ना। 100 मल्टीप्लाई बाय 8 मिलने चाहिए थे। तो अभी 1 रुपये की शॉर्टेज पड़ रही है, वो मैं कहाँ से ले लूँगा? फॉर फीचर से। 100 मल्टीप्लाई बाय 1 ये मैंने यहाँ से ले लिया। नहीं आया समझ में? तो देखो, शेयर फॉर फीचर यहाँ पर मैंने कब लिखा? जब मैंने डिस्काउंट पर करा होगा। मिलने भले ही मुझे 8 रुपये चाहिए थे, लेकिन मैंने कितने में करा? 7 रुपये में। 1 रुपये की कमी आई। ये 1 रुपये की कमी मैंने कहाँ से ले ली? इस फॉर फीचर से भरपाई करी है। देखो आया समझ में? अगर तुम यहीं पर, तुमसे एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक यहाँ पर तुम नोट भी बना सकते हो कि भैया मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, बता सकते हो आप? इस क्वेश्चन के हिसाब से मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो? आप बोलोगे मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं 3 रुपये। कितना? 3 रुपये, क्योंकि 3 रुपये ही मेरे पास देखो फॉर फीचर में थे। आया समझ में? मैं मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? 3 रुपये दे सकते हैं। अब आई बात समझ में? अब जब भी आप रीइशू करोगे तो रीइशू के बाद एक साथ में चलती है एंट्री, जिसको मैं बोलता हूँ शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। अब बता सकते हो कि यहाँ पर कितना पैसा आएगा?
देखो पहला वाला समझना, सुनना ध्यान से। ये तुमने शेयर कैपिटल DR टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल इन अरियर ये समझ पाए, 800 300 और 500 ये समझ पाए थे आप। उसके बाद हमने रीइशू करा 8.50 में, तो मैंने बोला बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इसके बाद क्या आई थी एंट्री, शेयर फॉरफीचर DR टू शेयर कैपिटल। मैंने कहा 300 रुपये इसलिए आए क्योंकि आपके पास से 300 रुपये फॉरफीचर में थे और आपने कुछ भी यूज़ नहीं करा। अब मुझको बताओ कि यहाँ पर कितने रुपए आएंगे, कितने रुपए थे तुम्हारे पास फॉरफीचर में? फॉरफीचर में कितने रुपए थे आपके पास? 300। और आपने कितना रुपए यूज़ करा है? 100। तो अब यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 200। 200 रुपये। अब इतनी बात समझ में आई, फिर से समझाऊँ? करो फिर इसको।